हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट बेसिक स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 के हिंदी कार्य पुस्तिका, कक्षा 5 हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 4। तो कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 4 है सरिता। आज हम इस पाठ के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ है हमारा कक्षा 5 का, पाठ है सरिता। तो सरिता पाठ का पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया है पाठ क्वेश्चन नंबर 1, पंक्ति को पूरा कीजिए। पंक्ति को पूरा कीजिए मतलब ये एक कविता है और कविता से कुछ लाइंस यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द इसमें छोड़ दिया गया है। तो इसे हमको पूरा करना है। चलते हैं, देखते हैं। यह लघु सरिता का, उसके बाद शब्द को छोड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहता जल। पंक्ति है यह लघु सरिता का, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया बहता जल। कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरि के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तो जिधर जो शब्द हमको, इधर एक तरफ हमको शब्द दिया गया है और इसका हमको अर्थ लिखना है, मतलब कि इसकी मीनिंग लिखनी है। तो शीतल का मीन्स होता है ठंडा, निर्मल मीन्स होता है शांत, सरिता मीन्स होता है नदी, रजनी मीन्स होता है रात, वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी, अंजलि मीन्स होता है दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया हुआ संपुट, और करुणा मीन्स होता है दया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरा कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें एक एक लाइन कविता का लाइन दिया हुआ है, इसमें हमको उसका अर्थ लिखना है, उसके भाव लिखने हैं। तो जैसे लिखा हुआ है पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, इसका अर्थ हो गया इस थोड़े से मृदु जल को पीकर पथिक अपना प्यास बुझाता है। दूसरा है कितना कोमल कितना वत्सल, रे रजनी का यह अंतस्थल, इसका अर्थ है भारत माता का हृदय बहुत कोमल और पुत्रवत वाला होता है। भारत माता का हृदय बहुत कोमल और पुत्रवत वाला है। गंगा यमुना, तीसरा क्वेश्चन है गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, इसका अर्थ हो गया गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युगों युगों से बहता आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक तरफ हमको शब्द दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है लाइन,
और हमको यहाँ पे दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जैसे पर्वत का हो गया पहाड़ और शिखर, जल का नीर पानी, वसुधा का पृथ्वी और धरती, यमुना का कालिंदी और सूर्यजा, गंगा का देव नदी और भागीरथी। ये हो गया पर्यायवाची शब्द। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो इसमें बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के बीच में एक गोला है जिसमें जल लिखा हुआ है और जल से ही संबंधित हमको विशेषण शब्द लिखना है। जैसे निर्मल लिखा हुआ है, शीतल लिखा हुआ है, बाकी सारे बॉक्स खाली थे तो इसमें लिखना था, हमने लिख दिया है यहाँ पे। विमल, चंचल, करुणा और दूध सा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। इसमें हमको लिखना है तुकांत शब्द मतलब कि सेम साउंड वाले शब्द, जैसे विकल, निकल। एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, विकल और निकल। तो इसी तरह से हमको लिखना है बाकी शब्दों का। तो लिखा है तन, तन का हो गया मन, पीकर का हो गया जीकर, बहता का हो गया कहता, जिसका का हो गया किसका, कंकड़ का हो गया अंकड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के आसपास अगर कोई नदी है तो उस नदी के बारे में हमें लिखना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, हमारे आसपास पाई जाने वाली, हमारे आसपास पाई जाने वाली नदी का नाम गंगा है। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन में दिया है, समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। तो उदाहरण भी दिया है, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल। समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिया है हमने, निकल निकल, कल कल, छल छल, उत्तर उत्तर, कंकड़ कंकड़, गिर गिर, युग युग, पी पी। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।